तीन चोरों के साथ वारदात को कुछ दिन बीत चुके थे। इस दिन आदर्शवादियों को एक के नेता अधिकारी के सामने नेतृत्व पिछले कुछ हफ्तों में 1 नंबर का आधिकारिक नेता बन गया था। करण ने भुगतान के कारण उसके आदेशों का पालन किया। वो एक व्यक्ति के रूप में अधिक निश्चित पक्ष में लग रहा था। आज चौकी में 3 उच्च रैंकिंग वाले लोग उन चीजों के बारे में बात कर रहे थे जो बदमाश ने हाल ही में पाई थी। आदर्शवादियों के नेता ने कहा, यह 1 सप्ताह पहले वहां नहीं था। इसका मतलब है कि यह नया है। वह एक लंबा आदमी था जिसके बाल नहीं थे। उनकी पीठ पर एक लंबा भाला था और उसने महंगे लेकिन व्यवहारिक कवच पहने हुए थे। अधिकारी ने तत्परता से कहा, उम्मीद की जानी चाहिए कि समय बढ़ने के साथ नई सुरंगें स्थापित की जाएगी। मुझे पहले ही से ही उम्मीद थी कि हमें एक मिलेगा। बदमाश में से एक को 500 मीटर चौड़ी झील मिली थी जिसमें से मुझे बहुत सारा बर्फ का मन निकल रहा था। झील का पानी बिंदु से काफी नीचे था लेकिन यह अभी तक बर्फ से नहीं बदला था। इसने उस विशाल भूमिगत झील का एक सुरंग के केंद्र दिखाए जहां आइस विवरण रहता था। लेकिन यह अच्छा है कि हमें एक मिल गया, अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरंग आइस विवरण के आइसमन के लिए एक सीधी रिले के रूप में कार्य करती है। यह आसपास के वातावरण को आइसमन से भरना जारी रखेगी। ज्वालामुखी विरम जोन में अधिक से अधिक जानवरों को बाहर निकाल देगी। जितनी देर तेजी से यह स्थान आइसमन से भर जाएगा उतना ही आसान होगा हमारा काम होगा। यह एक जोखिम भी है, अधिकारी ने भूमि चढ़ाते हुए कहा। प्रत्येक सुरंग एक टू फास्ट स्टेट जानवर का प्रतिनिधि है। वे आमतौर पर सामान्य स्टेट पर अस्तित्व की परवाह नहीं करते और यहाँ तक कि अधिकांश कमांडर स्टेट अवस्थित को भी उनके द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यह किसी चीज से उत्तेजित हो जाता है तो यह विनाशकारी साबित हो सकता है, अधिकारी ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए कहा। फायरमन से भरा एक बम टू फास्ट स्टेट जानवर को जगा सकता है और भड़का सकता है तो आसपास के कुछ किलोमीटर तक हर जीवन चीज को नष्ट कर देगा। हमारी चौकी उस क्षेत्र के अंदर नहीं है लेकिन हमारे कई सैनिक हैं। इसके अलावा हम नहीं सोच सकते कि जानवर अपनी असंतुष्टि के कारण तलाश में अपना उत्पाद जारी नहीं रखेगा। वह निश्चित रूप से जीतेगा। उत्तर की ओर मत जाओ क्योंकि यह अग्निमंत्र से नफरत करता है, जिसका अर्थ है कि यह हमारी दिशा में यात्रा करेगा। इसलिए मैंने आप दोनों को बुलाया, अधिकारी ने वन और आदर्शवादी के नेता की ओर देखते हुए कहा। बर्फ की झील की रक्षा करना अब प्राथमिकताओं की सूची में चौकी की रक्षा के ठीक नीचे है। हमें वहां एक बल लगाना होगा जो मध्य सामान्य चरण के जानवर को मार सके। हमें यहाँ एक बल भी तैनात रखना होगा जो मध्य सामान्य चरण के जानवर को मार सके। तो मुझे चीजों के समझने के से लिए आप दोनों की जरूरत है। मुझे 2 समूहों की जरूरत है जो मध्य सामान्य चरण के जानवर को मार सके और मैं चाहता हूँ कि उनमें से एक स्थायी रूप से बर्फ की झील के पास तैनात रहे। कोई बात नहीं सर, आदर्शवादी के नेता ने आदर्शभूत सलामी दी। एक ने केवल उसके सिर के किनारे को रोचा। उन्होंने टिप्पणी की, यह परेशानी भरा है। अधिकारी ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है, हालत से समझौता करो। जरूर जरूर, एक ने कहा। अधिकारी ने सिर हिलाया और योजना बनाने के लिए दोनों को अकेला छोड़ दिया। तो आप यह कैसे करना चाहते हैं? एक ने आदर्शवादियों के नेता से पूछा। नेता ने एक की ओर देखे बिना कहा, आप तीनों ने दिखाया है कि आप मध्य सामान्य चरण के जानवरों से बिना किसी समस्या के निपट सकते हैं। अब अधिकारी प्रतिष्ठा जो नेता सम्मानजनक था, लेकिन जैसे ही वह चला गया उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई उसकी सूचना के अधीन था। नेता ने समझाया, आपको एक टीम बनाने में मदद करने के लिए मेरे 2 लोगों को बुलाना होगा, लेकिन मुझे अपनी टीम के लिए आपके समूह के सबसे मजबूत लोगों की आवश्यकता है। आपने और 2 ने दिखाया है कि आपके पास एक मिडिल जनरल स्टेट जानवर को घायल करने की और मारने की आक्रामक क्षमता है। जब तक मेरे 2 सैनिक इन कब्जे में रखते हैं, आपको इसे मारने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक मुझे यह कहते हुए भी दुख हो रहा है, मेरी टीम के पास ऐसी आक्रामक शक्ति वाला कोई नहीं है, जिसका अर्थ है कि हमें आप में से एक की आवश्यकता है, जिस जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति के कंधों पर लटकी हुई है। इसलिए हमें इसकी आवश्यक है। सबसे मजबूत सुनने नेता ने ऐसे स्वर में कहा कि किसी भी इनकार की इजाजत नहीं थी। नेता फिलहाल वन के हाव भाव नहीं देख सके। कुछ सेकंड के बाद एक केवल चुप रहा। ठीक है, एक ने आह भरते हुए कहा, मैं वास्तव में आपके दावों पर बहस नहीं कर सकता। नेता ने सिर हिलाया। 5 मिनट से
जीरो को मेरे पास भेजो। मैं उसे अपने 4 लोगों को दूंगा और उन्हें बर्फ की झील पर भेज दूंगा। इससे सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। जरूर, एक ने तिरस्कार भरी लहर के साथ कहा। फिर हमारा यहाँ काम हो गया। उसके बाद दोनों बिना कुछ कहे अलग हो गए। जाहिर तौर पर उन्हें एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं था। एक ने करण की स्थिति समझाई। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ठगा हुआ महसूस हो रहा है। एक ने कहा, यहाँ मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे रहा हूँ और अब मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकता। यह मेरी समस्या नहीं है। हमारा समझौता कायम है। करण ने सच्चे स्वर में उत्तर दिया। हाँ हाँ, ऐसा होता है, एक ने असहाय होकर कहा। उसके बाद वन ने सोने की एक बड़ी बोरी मंगवाई और करण को दी। यह अगले महीने के लिए है। भगवान, भुगतान अभी तक देर नहीं है, लेकिन शायद मुझे समय पर भुगतान नहीं मिलता है। यही कारण है कि आप इसे जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। कर्ण ने सोने को अपनी दुनिया में रख लिया, लेकिन ऐसा व्यवहार किया जैसे वह इसे अपने स्पेसिंग के अंदर रख रहा हो। जाहिर है, कर्ण की उंगली पर मौजूद स्पेसिंग सिर्फ दिखावे के लिए थी। मैं किसी तरह का रोटेशन चालू करने की कोशिश करूंगा। एक ने कहा, अगर हमें पर्याप्त रूप से शक्तिशाली मिडिल जनरल स्टेट्स जानवर मिल जाए तो मैं किसी तरह से उसे बेवकूफ़ को आपके जल्दी लौटने के लिए बना सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए उसका ट्रक ठोस है और उसके खिलाफ बस बहस करने से अधिक की नज़र में केवल मेरी छवि खराब होगी। करण ने बिना उत्तर दिए केवल सिर हिलाया। एक करण के करीब आया और उसे करण के कंधे पर हाथ रखा। इसमें कुछ गड़बड़ है, एक ने फुसफुसाहट हुए ऐसा अभिनय किया मानो वह करण के पास से गुजर रहा हो। तुम्हारे रास्ते में कोई घाट आ सकता है, मेरा मतलब मरो मत। करण ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने सुना ही नहीं हो। आदर्शवादियों के नेता की ओर चला गया। नेता के पास पहले से ही 4 अन्य लोग थे और उन्होंने करण को भौं से देखा। उनमें से 2 ने भाले का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य 2 ने एक हाथ वाली तलवार का इस्तेमाल किया। उन चारों ने ढालों का इस्तेमाल किया। सेना में काम करने वाले योद्धाओं के बीच ढालें बहुत आम थी। आखिरकार ढालें अन्य योद्धाओं से निपटने के लिए एक महान उपकरण थी। अफसोस की बात है कि जानवरों से लड़ते समय शारीरिक ताकत में अंतर के कारण ढालें उतनी उपयोगी नहीं थी। वह एक जानवर के एक हमले को रोक सकते हैं, जिससे करण को लड़ाई समाप्त करने का मौका मिल सकता है। करण ने इस सब के पीछे की सच्चाई पर ध्यान दिया। आदर्शवादियों के नेता ने करण को अपने सबसे बेकार सैनिक दिए। सैनिक केवल एक जानवर का ध्यान भटकाने के लिए उपयोगी थे। आदर्शवादियों के नेता ने करण पर एक नजर डाली। आप उनके आदेशों का पालन करेंगे? उन्होंने एक हाथ से तलवार चलाने वाले सैनिक में से एक की ओर इशारा करते हुए कहा। कर्ण ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा। अच्छा, नेता ने सिर हिलाया। घर छोड़ देना, उसने आदेश दिया। श्रीमान, 4 सिपाहियों ने कहा। कर्ण ने कुछ नहीं कहा। दस्ते के नेता ने कर्ण पर एक चेतावनी भरी नजर डाली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फिर 5 लोग का दस्ता पूरब की ओर बढ़ गया। वे 5 पूरब की ओर भाग गए। बर्फ की झील उस दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूर थी, जो काफी लंबा रास्ता था। वैसे एक सैनिक के लिए यात्रा करना कोई लंबा रास्ता नहीं था, लेकिन जब कोई आपातकालीन स्थिति हो तो यह लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। यदि अधिकारी अपनी पूरी गति से दौड़ता तो उसे वहां पहुंचने में लगभग 7 मिनट लगते। युद्ध में 7 मिनट बहुत लंबा समय होता। उसके कारण इस समूह में कई मिनटों तक दुश्मन के हमले से बचने के लिए क्षमता होनी चाहिए। समूह में 3 लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, जबकि नेता चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। अगले 15 मिनट तक करण ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वे झील पर पहुंचे। झील ने विशाल ज्वालामुखी की ढलान के बीच में एक छोटा सा गड्ढा बना दिया था। वे इस समय ज्वालामुखी विरुद्ध जोन के अंदर नहीं थे, लेकिन ज्वालामुखी यहाँ पहले से ही शुरू हो चुका था। आसपास की पहाड़ियाँ और पहाड़ पहले से ही बर्फ और बर्फ की मोटी परत से ढके हुए थे, जिससे साबित होता है कि सुरंग का आयुष्मान अपना काम कर रहा था। भले ही बर्फ की झील एक छोटे से गड्ढे में थी, लेकिन गड्ढे में इतनी बर्फ जमा थी कि वह पहले की किनारों पर फैल चुकी थी। किसी को केवल पहाड़ी के किनारे पर एक झील की कल्पना करने की जरूरत थी, जिससे समय बीतने के साथ और अधिक पानी बढ़ सक रहा है। पानी झलक जाएगा और पहाड़ी की ढलान से नीचे चला जाएगा। समय के साथ यह बर्फ की झील अपने दक्षिण में मौजूद हर चीज को बर्फ की मोटी चादर में ढक लेगी। ये बर्फ की झील नए क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक थी, क्योंकि वे ज्वालामुखी को निर्देशित करेगी। ठीक है, ये रहे आदेश।
दस्ते के नेता ने घोषणा की। बाकी लोग ने ध्यान से सुना। हम कुछ को एक पेट्रोग्राम के रूप में स्थापित करेंगे। एक व्यक्ति शेष की रक्षा करेगा और बाकी सभी लोग खुद को बर्फ की झील के चारों ओर समान दूरी पर रखेगा। अगर किसी को कुछ भी दिखाई देता है तो चिल्लाए ताकि आपके साथी आगे आ सके और आपकी मदद कर सके, नेता ने कहा। फिर नेता ने कर्ण की ओर देखा। आपको उत्तर में तैनात किया जाएगा। तुमने ऐसा एहसास है कि यह वह जगह है जहां दुश्मन के हमले करने की सबसे अधिक संभावना है? करण ने पूछा। उत्तर ने दूसरों को उम्मीद नहीं की करण जवाब देगा, और उन्होंने उस पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। हाँ, नेता ने कहा, और आप हम में से सबसे मजबूत है। सबसे मजबूत होने के नाते आपके लिए सबसे खतरनाक स्थिति लेना सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं है? करण ने कहा। यह आदेश है कि अन्य सैनिकों गुस्से में चिल्लाया। आपको उसका अनुसरण करना चाहिए। आप नंबर बहुत अनुसारित है। आपकी हमारी टीम में रखना 5 और दुश्मनों को रखने जैसा ही। दूसरा चिल्लाया। कर्ण का पर अपमान और चिल्लाहट की बौछार हो गई, लेकिन कर्ण को पता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे इस तरह तथ्य को नहीं भूले थे कि नंबर ने केवल यह देखा था कि उनके एक सहयोगी को जानवर ने खा लिया था। यह शायद उसका गुस्सा जारी करने का तरीका था। कर्ण ने उन्हें 1 मिनट से अधिक समय तक उसका अपमान करते हुए रहने दिया। पर्याप्त, नेता ने कहा। तुम उत्तर की ओर जाओगे? नहीं, कर्ण ने कहा। अन्य 4 लोग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वे उस पर हमला करने के लिए तैयार लग रहे थे। यह एक आदेश है, नेता ने कहा। कर्ण ने कहा, मैं आदेश का पालन नहीं करूंगा। आपको करना होगा। मुझे इस दस्ते का पाविक बनना गया है। मुझे बनाओ, कर्ण ने ठंडे स्वर में कहा। अन्य तीनों ने तुरंत कर्ण का पर अपमान का एक नया दौर शुरू कर दिया। एक सिलसिला करीब 2 मिनट तक चलता रहा। इन दोनों मिनट में कर्ण ने कुछ नहीं कहा। इसी समय उन्हें से एक ने कर्ण की ओर कदम बढ़ाया और कर्ण ने नजर उस पर केंद्रित हो गई। सिपाही ने कदम केवल दांत पीसते और एक कदम पीछे हटा गया। 5 मिनट बाद सन्नाटा लौट आया। कर्ण ने उन्हें उत्तर नहीं दे रहा था और वे उसे हटाने के लिए पहले से ही संबद्ध कोशिश कर चुके थे। संबंध स्पष्ट रूप से काम नहीं आएंगे, और उन्होंने कर्ण को शारीरिक रूप से मजबूत करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार नेता को एहसास हुआ कि वे उसे कठिन रास्ते से उत्तर की ओर नहीं ले जा सकते। क्यों? नेता ने पूछा। आप यहाँ सबसे मजबूत हैं। जब आपको पास शक्ति है तो आप अपने कमजोर सहयोगियों की रक्षा करने को तैयार क्यों नहीं है? जाहिर है वह अब नरम रूप अपनाने की कोशिश कर रहे थे। करण ने कहा, क्योंकि मुझे आगे रखने से मिशन खतरे में पड़ जाएगा। अन्य 3 ने उपवास किया। यह कैसे तर्क है? समझाओ, नेता ने कहा। कर्ण ने कहा, कल्पना कीजिए कि योद्धाओं का एक समूह उत्तर से हमला कर रहा है। झुकाव के कारण हमारे लिए उसके दृष्टिकोण को देखना मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि उन्हें एक आश्चर्यजनक हमला मिलेगा, जैसा कि अपने काम में यहाँ सबसे ताकतवर हूँ। और अगर मैं किसी अत्यावश्यक हमले से मारा गया तो आप चारों केवल अपनी मौत का इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल किए बिना मर गया तो मैं अपनी अधिकांश ताकत खो देगा, प्रतिरोध करने की शक्ति और क्षमता। यदि आप में से एक पहले मर जाता तो मैं अन्य 3 के लिए समय खरीद सकता हूँ। उसकी वजह से मुझे उत्तर में रखने से मिशन खतरे में पड़ जाएगा। कर्ण ने समझाया। कर्ण ने की बात सुनकर अन्य 3 सैनिक फिर से क्रोधित हो गए। बकवास! वह आदमी केवल अपनी जान बचाना चाहता है। पर्याप्त, नेता ने चिल्लाया। बाकी तीनों को चुप करा दिया। वह सही है, उन्हें दांत पीसते हुए कहा। लेकिन सर, 1 सेकंड के लिए चुप रहे, नेता ने आदेश दिया। मैं भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह सही है। मुझे वह और उसकी विचारधारा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि वह सबसे मजबूत है। वह अकेला अधिक 4 सैनिकों के लायक हो सकता है। यदि वह मर जाता है तो सबसे पहले हम एक साथ 4 सैनिकों खो देंगे। सर, मुझे आपत्ति करनी चाहिए, सैनिक ने में से एक चिल्लाया। हाँ, वह शक्तिशाली है, लेकिन वह उतना शक्तिशाली नहीं है। नेता ने सिपाही की ओर देखा। तो फिर हम में से कोई भी उसे उत्तर की ओर मजबूर करने के लिए आगे क्यों नहीं आया? हम 4 हैं, वह 1 है। जॉन, तुम उत्तर ले जाओगे, नेता ने आदेश दिया। भाले वाले सैनिक में से एक का चेहरा सफेद हो गया। चिंता मत करो, नेता ने कहा। हम चारों हर 6 घंटे में घूमेंगे। नेता ने हाँ भरी। अगर कोई हमला होता है तो मैं आपसे एक से एक को मरने के लिए कह रहा हूँ। मैं खुद उत्तर ले लूंगा। लेकिन एक पल के लिए नेता भी चुप रहे। नेता ने शर्म से कहा, मैं भी मरना नहीं चाहता। मैं जो सबसे अच्छा कर सकता हूँ वह यह है कि इस योग पर छोड़ दूं। अपने नेता की लज्जित आवाज सुनकर बाकी तीनों शांत हो गए। हाँ, उसका नेता बिल्कुल उसमें से किसी जैसा
ही था, वह भी मरना नहीं चाहता था। आप दक्षिण पूरब ले जाएंगे, नेता ने कर्ण से कहा। क्या ठीक है? कर्ण ने सिर हिलाया और अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर चल दिया। उसके बाद बाकी चारों भी अपने निर्धारित स्थान की ओर चल दिए और फिर अगले कुछ घंटों के लिए आइस लेक में सन्नाटा लौट आया। अभी कोई बात करने के मूड में नहीं था, लेकिन आखिरकार उदासी का माहौल खत्म हो गया और सैनिक ऊब गए। उनमें से एक ने 1 किलोमीटर दूर दूसरे आदमी पर चिल्लाते हुए जोर से बातचीत शुरू कर दी। दूसरों को थोड़ा असमंजस महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें एहसास हुआ कि चीज़ों का हर समय चुप रहना जरूरी नहीं है। साथ ही सैनिकों के दिमाग को सक्रिय रखने के लिए उनकी एकाग्रता की मदद मिलेगी और इस तरह एक लंबा और कुछ हद तक उबाऊ मिशन शुरू हुआ। लेकिन चीजें लंबे समय तक उबाऊ नहीं रहेगी। बर्फ की झील पर पहुंचने के 5 दिन बाद यह हुआ। कर्ण इस समय अपने एफिनिटी रिएक्शन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जब उसने अचानक आसपास के बर्फ आगमन की गड़बड़ी महसूस हुई। कर्ण ने इस प्रकार उड़ा कि उसकी पीठ उत्तर की ओर दिखे। कर्ण की तलवार चली और एक तीर उस पर लगा जो उछल गया। समझ गया। तलवार ने खुद को अपने मूल स्थान पर स्थापित करते हुए कहा। बद्दा समाना चरण। कर्ण ने तीर के पीछे की शक्ति को महसूस करते हुए सोचा। उत्तर से घाट। कर्ण ने चिल्लाया। अन्य सैनिकों ने अपने पहले ही देख लिया था जब उन्होंने धातु से टकराने की तेज आवाज सुनी और टूटे हुए तीर को जमीन पर गिरते देखा। ढाल बाहर की ओर, उत्तर की ओर इकट्ठा हो जाओ। झील के उत्तरी छोर की ओर बढ़ते हुए नेता ने चिल्लाया। उसी समय सभी पर कई और बुरानों की वर्षा हुई, लेकिन वे सभी ढालों द्वारा अपसरण कर दिए गए थे। जब जानवरों से लड़ने की बात आती तो ये योद्धा सबसे बेकार हो सकते थे, लेकिन जब धनुर्धारियों से लड़ने की बात आती तो वे अद्भुत थे। कर्ण ने भी भौहें सिकोड़कर उत्तर की ओर आक्रमण किया। इतनी दूर से दुश्मन हमारी ताकत नहीं बता सकता है, सोचा। उसकी वजह से उत्तरी गार्ड को मारने देना अधिक उचित है, क्योंकि वह उससे सबसे करीब है। फिर भी उन्होंने सीधे मुझे निशाना बनाया, भले ही वे उत्तर से सबसे दूर था। इसका मतलब है कि वे जानते हैं कि मैं सबसे मजबूत हूँ। कर्ण की आंखें सिकुड़ गई। मैंने अपने आसपास के सभी लोगों पर बिना ध्यान दिए उन पर कड़ी नजर रखी और मुझे पूरा विश्वास किया कि ये वे नहीं थे। इसका मतलब है कि चौकी में किसी ने उन्हें जानकारी दी। यह महसूस करने के बाद कि वे ढालों के माध्यम से नहीं जा सकते, अधिकारी तीरों ने कर्ण को निशाना बनाया और कुछ ही सेकंड में कर्ण को लगभग 5 तीरंदाजों ने घेर लिया। तीरंदाज 1 किलोमीटर से दूरी अधिक दूर थे। जब हमलावरों ने बचने की बात आई तो कर्ण उत्सुक था। कोई भी तीर कर्ण को मारने में कामयाब नहीं रहा, क्योंकि वह आसानी से के पीछे नाचने लगा। अन्य 4 पहले से ही उत्तर में जा चुके थे और उन्होंने एक ढाल अवरोधक बना लिया था। मैंने कहा, उत्तर की ओर जाओ, नेता ने कर्ण पर चिल्लाया। अभी कर्ण ने उसके पास नहीं भाग रहा था। इसके बजाय वह बर्फ की झील के किनारे पर इंतजार कर रहा था, जो उसकी पिछली स्थिति के उत्तर में था। वे यहाँ एक कारण से है, कर्ण ने चिल्लाया। मुझे पर भरोसा करो। अन्य 3 सैनिक चिल्ला जाते थे, लेकिन वे दुश्मन के घात पर ध्यान केंद्रित करने में व्यस्त थे। नेता ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसने एक बार कर्ण पर विश्वास करने का फैसला किया। फिर उसने एक लंबी छड़ी निकाली और उसे दक्षिण की ओर घुमाया। उसकी पीठ ढाल की आड़ में सुरक्षित थी। तभी राउंड फट गई। हरी गैस से भरी एक गेंद धड़ से निकली और दक्षिण की ओर चली गई। ग्रीन गैस का यह गोला विडमन से भरा हुआ था। अधिकारी ने अपने आत्मीयता को सभी से गुप्त रखा था, लेकिन इस समय इसका खुलापन हो गया। अधिकारी को उत्तर से आने वाली पवन मन का विस्फोटक महसूस हो गया, जो दुश्मन के आने का संकेत था। नई नेता भयभीत होकर चिल्लाया। जैसे ही विडमन की गेंद कुछ मीटर की ऊंचाई पर पहुंची, उसके ऊपर एक भूरे रंग की गेंद दिखाई दी। भूरे रंग की गेंद फट गई, जिससे पवन मन की गेंद पर बिखर गई। 7 एफिनिटी वाले सैनिक उत्तर से 7 मन के विस्फोटक को महसूस करेंगे और वे उस स्थान को जांच के लिए स्काउटिंग भेज सकते हैं। अंत में अधिकारी फिर से पहुंचेंगे। इससे कम से कम 20 मिनट और लगेंगे। वे अधिकारी की आत्मीयता को पहले से ही जानते थे। कर्ण ने सूचक आंखों से सोचा, ऐसा कुछ पहले से ही तैयार करना था और कौन एफिनिटी को मुकाबला करने के लिए यह सही एफिनिटी होनी चाहिए। जबकि सैनिक ने देखा कि उनका सिंगल इंटरसेप्ट कर लिया गया है तो उसके चेहरे सफेद हो गए। यह बुरा था। उसी समय कर्ण ने भी एक लंबी छड़ी निकाली और उसे दक्षिण की ओर
इशारा किया। छड़ से भूरे रंग की गैस की एक धारा निकली और यह कई किलोमीटर तक चली गई और नीचे उतरी। दुश्मन इसे रोकने के सक्षम नहीं था। सैनिक ने कर्ण को आश्चर्य से देखा। यह गेंद मेटल मन से भरी हुई थी और आसपास के 20 किलोमीटर में मेटल एफिनिटी वाला हर कोई इसे महसूस कर सकेगा। निश्चित इसमें से एक भी शामिल था। जब वन ने कर्ण को सब कुछ समझाया तो उसने बिना किसी को बताए उसे यह घड़ी दे दी थी, क्योंकि उसे अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं था। यह बीमा था। वह अपने निवेश का कर्तव्य अन्य लोगों के साथ तो मैं नहीं छोड़ेगा। कर्ण ने सोचा, किसी को तो अभी चौकी में हंगामा मचाना चाहिए। हमें अभी केवल 7 मिनट या उसके आसपास ही जीवित रहना है। भले ही अधिकारी देशद्रोही हो, वह इसे खुलकर प्रदर्शन नहीं कर सकता। एक ने भारी हंगामा मचाने से पहले हमें बचाने के लिए अपना संघर्ष प्रयास करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब तक कर्ण को अधिकारी पर शक हो गया था। आखिरकार अधिकारी की आत्मीयता के बारे में और कौन जानता था, लेकिन फिलहाल दुश्मन के मंसूबे पर पानी फिर गया चुका था। वे शायद लगभग आधे घंटे के समय सीमा को ध्यान में रखकर आए थे। लगभग 30 मिनट के समय के साथ वे धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब उनके पास केवल 60 मिनट से भी कम समय था। यदि वे वास्तव में जीवित रहने की योजना बना रहे थे तो उनके पास केवल 5 मिनट थे। अगर वे आने वाले अधिकारी से दूर जाना चाहते थे तो उन्हें एक शुरुआती उसी क्षण बुरानों की बौछार तीव्र हो गई। कुछ ढालें जगह जगह के दरकने लगी और उन्होंने अपने तीरों को कवच तोड़ने वाले में बदल दिया। नेता चिल्लाया, इसे स्थिति रखे लेंगे। अपनी ढालों को और अधिक समय देने के लिए तीरों को क्षतिग्रस्त स्थानों पर मारने का प्रयास करें। पहले तीरंदाजों ने सामान्य तीरों से निशाना साधा था, लेकिन जब वे धातु मन से भरे हुए तीर चला रहे थे तो इससे हम कठिन चीजों के लिए कुछ विनाशकारी गुण थे। अब तक सभी तीरों ढालों को मोर्चाबंदी को निशाना बना लिया था। उन्होंने देख लिया था कि वे कर्ण पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपना लक्ष्य बदल दिया। कर्ण झील के दक्षिण की ओर प्रतीक्षा करता रहा, उत्तर की ओर देखता रहा। कुछ करो, नेता ने कर्ण पर चिल्लाया। मैं यहाँ होने का एक कारण है। कर्ण वापस चिल्लाया, मुझे पर भरोसा करे। नेताजी ने दांत पीस लिए। इस समय उस पर तीरों की बौछार की जा रही थी, जबकि दूसरा उनका सबसे मजबूत योद्धा शांति से झील के सामने इंतजार कर रहा था। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कर्ण उन्हें मरते हुए देख रहा हो। कर्ण ने दूसरा सिग्नल जारी करने से पहले साबित कर दिया था कि वह उसके पक्ष में है। इस कारण नेता चुप रहे। सर, हमें मदद की जरूरत है, नहीं तो हम मर जाएंगे। सैनिकों में से एक ने कहा। चुप रहो, नेता ने कहा, मुझे पता है कि उसे हमारी मदद करने के लिए बुलाओ। दूसरा सिपाही चिल्लाया। मैंने कहा चुप रहो। नेता पलट गया। सैनिकों ने क्रोध और हताशा से अपने दांत पीस लिए, लेकिन उन्होंने अपने वरिष्ठ पर भरोसा किया। अगले मिनट में काल और अधिक क्षतिग्रस्त हो गई और सैनिक डर से भरने लगे। नेता ने सुंदर कर्ण को आतंक, रोशन और आशा के मिश्रण से देखा। वे उसकी सहायता के बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। क्या उन पर भरोसा करना गलत था? उस पल कर्ण की आंखें चमक उठी। यह यहाँ है।